हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2021 की कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व और रमा एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित तिथि माना जाता है। एक महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष में तथा दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 24 एकादशी होती है, परंतु अधिक मास होने की स्थिति में एकादशी की संख्या 26 होती है। एकादशी का व्रत करने वाले भक्त एकादशी के उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास का समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ व परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। दिवाली से कुछ दिन पहले आने के कारण यह एकादशी बहुत खास होती है। रमा एकादशी का व्रत अन्य दिनों की तुलना में हजारों गुना अधिक फलदायी है। इस व्रत के प्रभाव से जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है, इसलिए इस एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन विष्णु के पूर्णा अवतार केशव रूप की अर्चना भी की जाती है। इस व्रत को करने से जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। जो व्यक्ति रमा एकादशी व्रत करता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं। ऐसे भक्त के जीवन में आई सभी बाधाएं दूर हो जाती है। रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। मोक्षदायिनी रमा एकादशी व्रत भगवान विष्णु के लिए किया जाता है। रमा एकादशी व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति धर्म, अर्थ और मोक्ष के साथ पुरुषार्थ की भी प्राप्ति करता है। रमा एकादशी के व्रत में पद्म पुराण में भी बताया गया है कि इस पुराण के अनुसार रमा एकादशी व्रत रखने से कामधेनी और चिंतामणि के समान फल की प्राप्ति होती है। साथ ही माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की विशेष कृपा बरसती है। व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं रमा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार रमा एकादशी 1 नवंबर 2021 सोमवार के दिन है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 31 अक्टूबर 2021 को दोपहर 2:27 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 1 नवंबर 2021 को दोपहर 1:21 पर। एकादशी व्रत की पारण का शुभ समय रहेगा 2 नवंबर 2021 को सुबह 6:37 से सुबह 8:50 तक। द्वादशी के दिन हरिवासर समाप्ति का समय रहेगा 2 नवंबर 2021 को सुबह 11:31 तक। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं रमा एकादशी की पूजन विधि के बारे में। एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाती है, इसलिए इस दिन भी सात्विक भोजन ग्रहण करें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्म कर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु का पूजन करें। साथ ही विष्णु भगवान के साथ देवी लक्ष्मी की अर्चना भी जरूर करें। भगवान को प्रसाद का भोग लगाएं। ध्यान रखें कि इस प्रसाद को भक्तों में वितरित करें। विष्णु जी को तुलसी प्रिय है, इसलिए उन्हें तुलसी भी अर्पित करें, लेकिन एकादशी को तुलसी न तोड़ें। एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ के रख सकते हैं। तुलसी बासी नहीं होती है। एकादशी को अन्न का सेवन वर्जित है। फलाहार या क्षमता अनुसार निर्जला व्रत रखें। एकादशी को रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन करने का भी प्रावधान है। एकादशी का व्रत द्वादशी तक चलता है। द्वादशी तिथि को प्रातः काल उठकर विष्णु जी का पूजन करें। उसके बाद शुभ मुहूर्त में ब्राह्मण को भोजन कराएं
और दक्षिणा दे फिर स्वयं भी व्रत का पारण करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं रमा एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। व्यापार में बढ़ोतरी के लिए आज के दिन सुबह भगवान विष्णु जी की पूजा के समय उनके पास 1 रुपए का सिक्का रखें और भगवान की पूजा के साथ ही उस सिक्के की भी रोली और फूलों से पूजा करें। पूजा के बाद उस सिक्के को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या गले में रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके व्यापार में निश्चय ही बढ़ोतरी होगी। अगर आप नौकरी में प्रमोशन को लेकर परेशान हैं तो अपनी इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको विष्णु मंदिर में जाकर भगवान को पीले रंग के कपड़े भेंट करने चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से नौकरी में प्रमोशन को लेकर आपकी परेशानी जल्दी दूर हो जाएगी। अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों में मजबूती लाना चाहते हैं तो आज के दिन सुबह स्नान के बाद श्री विष्णु भगवान की पूजा करें और उनके ओम नमो भगवते लक्ष्मी नारायणाय मंत्र का जाप करें। आज के दिन इस मंत्र की एक माला यानी 108 बार जाप करने से आपके दाम्पत्य संबंधों में मजबूती आएगी। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें रमा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। भाव वियल होते हुए अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आप मुझे कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा कर यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसका व्रत करने से सभी पापों का शमन हो जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। पौराणिक काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके मित्र थे। वह बड़ा सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े नियम से करता था और उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। एक बार की बात है, शोभन अपने ससुराल आया हुआ था। कार्तिक का महीना था। उसी मास में महापुण्यदायिनी रमा एकादशी आ गई। इस दिन सभी व्रत रखते थे। चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। मेरा पति राजाज्ञा मानेगा तो बहुत कष्ट पाएगा। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आदेश जारी कर दिया कि इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, तथा सारी प्रजा विधान पूर्वक एकादशी का व्रत करे। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंडोरा पिटा। उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास आ गया और बोला, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता। यदि मैं उपवास करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। पति की बात सुन चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। पत्नी की बात सुन शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, परंतु मैं व्रत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं व्रत अवश्य ही करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी क्यों न हो। भाग्य में लिखे को भला कौन टाल सकता है। सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया और भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि भी आ गई। वह रात शोभन को असहनीय दुख देने वाली थी। दूसरे दिन सूर्योदय होने से पूर्व ही भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा ने शोभन के मृत शरीर को जल प्रवाह करा दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती न हो और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी के व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ।
उसे वहाँ का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए हुए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर उनकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन मानो दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। उन्हीं दिनों मुचुकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वह शोभन के राज्य में जा पहुंचा। उसको देखा वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछने लगा। शोभन की बात सुन सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल है तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृतांत बतलाइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने कभी सुना और न ही कभी देखा, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस पर शोभन ने कहा, हे देव, यह सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह अस्थिर है। शोभन की बात सुन ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो वह उपाय मैं अवश्य ही करूँगा। राजा शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने वह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ है। परंतु यदि तुम इस वृतांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात सुन ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और उसने चंद्रभागा से सारा वृतांत कह सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या स्वप्न कह रहे हैं। चंद्रभागा की बात सुन ब्राह्मण बोला, हे राजकन्या, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुन चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण से मंदराचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नता पूर्वक आसन पर अपने पास बैठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तब ही से ही मैं सविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। हे अर्जुन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म सुनते हैं वह अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। कथा सार, भगवान श्री हरि बड़े दयालु और क्षमावान हैं। श्रद्धा पूर्वक या विवश होकर भी यदि कोई उनका पूजन या एकादशी व्रत करता है तो वह उसे भी उत्तम फल प्रदान करते हैं। परंतु मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान का पूजन पूरी श्रद्धा से करे। शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धा पूर्वक किए गए एकादशी व्रतों के कारण अपने राज्य को स्थिर कर सका। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान श्री हरि की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, माता महालक्ष्मी जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।